भाई राम राम सबको। तो मैं आपका अर्जुन। तो भाई आज जिस गाड़ी का हम रिव्यू करेंगे वो है जिमनी। ठीक है, थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया है। आज हम जिमनी का रिव्यू करेंगे भाई। ये गाड़ी जो है भाई इन्होंने थार के कंपटीशन में निकाली थी। ठीक है, और थार के कंपटीशन में इसलिए भी निकाली थी क्योंकि थार बहुत बिक रही थी 4x4 में। और आपको मैं ये बता दूं कि ये ग्लोबली प्रोडक्ट है इनका। इन्होंने बाहर ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ था, ये इंडिया में अभी 1-2 साल ही हुए हैं इसको आए हुए। और बट रोड प्रेजेंस के मामले में थार थोड़ा बढ़िया लगती है इससे। बट आपको मैं बताऊं, ये ग्लोबली प्रोडक्ट होने की वजह से इसके सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं, थार से तो बहुत ही अच्छे हैं। बहुत अच्छा। बाकी भाई से इंट्रो लेंगे इसकी कि कैसे सस्पेंशन है और इन्होंने थार को छोड़ के जिमनी क्यों ली। ठीक है, और मेन रीजन ये बता देता हूँ मैं आपको। साइज छोटा है, वेट भी इसका कम है। तो भाई ये जब पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे स्नो गिरती है या ज्यादा खड्डे हैं जहाँ पे, तो भाई आराम से निकल जाती है। ठीक है, इसके वेट की वजह से। तो इसका रीजन ये है। तो इसको कंपैरिजन करके ना लो कि भाई अगर मैं थार लूं या जिमनी लूं, ऐसा कंपैरिजन ना लो। अपना पहले वो देखो कि आपको चाहिए, आपको किस पर्पस के लिए चाहिए। ठीक है, तो उसी हिसाब से लो ये। ठीक है, तो भाई से आज हमारे साथ आज इसके ऑनर है स्मार्ट से। ठीक है, और भाई से इंट्रो लेते हैं और गाड़ी के इंट्रो लेते हैं। ठीक है, तो भाई अपनी इंट्रो दो हमारे व्यूअर्स को। ठीक है। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरा नाम रजत शर्मा है। ठीक है। सर मैं मोहाली में रहता हूँ हाँ और जी। करंटली आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ। ओके, यहाँ मोहाली में। हाँ जी सर, और ठीक है। मैं बेसिकली हिमाचल प्रदेश से हूँ। ओके। मेरा डिस्ट्रिक्ट मंडी में घर है। डिस्ट्रिक्ट मंडी, हाँ ओके जी। जी सर। ओके, मतलब हिल एरिया में पूरा। हिली एरिया से है सर। और वहाँ पे स्नो वगैरह भी पड़ती स्नो होगी। वगैरह भी पड़ती है सर। ठीक है, और इसका मॉडल। सर ये जिमनी 2024 हाँ जी। अल्फा टॉप मॉडल है सर। टॉप मॉडल है, हाँ जी ठीक सर। है, और ऑटोमेटिक में। ऑटोमेटिक मिली है सर। ठीक है। हाँ जी सर। और किस में, पेट्रोल में है या सर ये कैसे? पेट्रोल में ही आती है। पेट्रोल में ही आती है। हाँ जी सर। ओके ओके। तो भाई ये इंट्रो है इसकी, 2024 मॉडल है। 10,000 भाई ने चला दी है। हाँ जी ठीक सर। है, तो अच्छे रिव्यू रहेंगे आपके लिए हाँ और जी सर। पूछेंगे भाई ने थार क्यों नहीं ली। भाई तो प्यारी सी गाड़ी की इंट्रो हो गई है। ठीक है, तो भाई से पूछते हैं कि भाई आपने थार क्यों नहीं ली। सर थार जो मेरा लेने का जो ना लेने का रीजन है सर, वो सबसे बड़ा है कि जिमनी में 5 डोर्स आते हैं 5 डोर आते हैं, सही बात है। और जो हमारी करंटली थार है वो 3 डोर है। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे फैमिली में मेंबर्स हो गए हाँ जी। या कुलीग्स हो गए, हाँ घूमने जी। जाना हो सर, तो बहुत चैलेंज रहता है। चैलेंज रहता हाँ है। सर, उतरना चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। कुछ बंदों को सफोकेशन होती सफोकेशन होती है है ना। सर। हाँ जी। तो पीछे वाली सीट्स उसकी ऐसे है भाई, उसके हाँ जी शीशे सर। भी नहीं खुलते हैं। सर बहुत दिक्कत आती है। और हाँ खासकर जी। वो लोग जो, अगर आप मैं ट्रैवल ज्यादा करता हूँ, हाँ जी। हाँ जी। घूमते ज्यादा है, तो हाँ अगर जी। किसी को कुछ वॉमिट, वॉमिटिंग, हाँ हाँ सही इशू बात आते है। हैं उस तरह से, हाँ तो जी। सर बहुत मुश्किल होता है उतरना एकदम। और वॉमिटिंग ऐसे है जैसे आप पहाड़ी इलाके से हो, बिल्कुल सर। मंडी से हो, उस हाँ जी साइड सर। तो अगर पेरेंट्स पीछे बैठे हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम आ गई हाँ जी तो सर। भाई फिर तो सर मुश्किल है मतलब। सर, मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। मेरे मदर हैं, हाँ वो जी। 2 किलोमीटर अभी गाड़ी में बैठती हैं और उनको 2 किलोमीटर में ही वॉमिटिंग शुरू हो जाती है मुश्किल उनको। हो जाता है बहुत ज्यादा। अच्छा। तो ये भी एक रीजन है, ये एक बट रीजन था। ये है ओके। कि इसमें चढ़ना और उतरना बहुत ही इजी है। बहुत इजी इसका है। स्पेस बेटर ऑप्टिमाइज्ड है। हाँ जी, हाँ और जी। इसका जो डिग्गी आप कहोगे, हाँ जी, जो हाँ जी। वो काफी बड़ी है इसमें काफी का। बड़ी है। हाँ जी, आप चेक कर लगती तो सकते ये हो। छोटी है। सर ये बाहर से देखने में छोटी है, बट अच्छा। एज यू नो ये जापानीज इंजीनियर्ड है, हाँ जी, तो हाँ उन्होंने जी। स्पेस काफी अच्छा ऑप्टिमाइज किया है। क्योंकि जैसे ये है ग्लोबली प्रोडक्ट है, बिल्कुल इन्होंने सर। ऑलरेडी इंडिया से बाहर पहले ही लॉन्च किया हुआ था और बिल्कुल ये सर। सक्सेस रहा है वहां पे। सक्सेस था। क्योंकि अगर आप स्नो में देखोगे, मैंने देखा है वहां पे, बिल्कुल और सर। माउंटेन में भी ये बिल्कुल गाड़ी बहुत दिखती थी। सर, मनाली आप चले जाओ, हाँ और जी। अभी रिसेंटली आपने रील्स भी देखी होंगी। हाँ जी। मनाली में सिर्फ और सिर्फ जिमनी ही चलती जिम है। नहीं चल रही थी। उसका कोई रीजन होगा सर। रीजन ये है कि इसका वेट बहुत कम बिल्कुल सर। है ना, क्या हाँ जी बोलते हो? सर, वेट जो है इसका बहुत बड़ा भाई तो एडवांटेज है। एवरेज की बात कर लेते हैं, ये ऑटोमेटिक में है। अब बंदे एवरेज भी देखने लगे हैं। ठीक है, जिन्होंने बजट फ्रेंडली गाड़ी देखनी है, हाँ जी क्योंकि सर। ये बजट फ्रेंडली है। हाँ जी सर। ये अराउंड 10 लाख से स्टार्ट हो जाती है शायद। हाँ जी सर, 10 लाख हाँ, से शुरू होती है। 10 लाख से शुरू हो जाती है, तो बजट फ्रेंडली है। हाँ जी सर। ठीक है, तो भाई से पूछते हैं कि एवरेज कैसी रही है इसकी। सर करंटली जैसे आपको पता ही ऑटोमेटिक है। हाँ जी, हाँ जी। और सर मैक्सिमम तो मेरा करंटली यूज केस, जैसे मैं ऑफिस जाता हूँ, ठीक है। तो 10 से 11 की मुझे सिटी में। सिटी में विद ओके। ऑटोमेटिक। विद ऑटोमेटिक। हाँ जी सर। और ओके। जैसे हाईवे पे हम जाते हैं तो 14 to 15। ओके जी। और पहाड़ों ठीक में है, भी सर 10 की एवरेज दे देती है। 10 की एवरेज। हाँ जी सर। ठीक है, मतलब गाड़ी छोटी है बट एवरेज भी कम है इसकी। सर एवरेज कम है हाँ, क्योंकि फोर सर बाई फोर की वजह फोर से बाई भी फोर होगा, है ना। की वजह से सर, इसका जो लेडरॉन फ्रेम, जो मतलब हाँ जो जी। जो एसयूवी स्ट्रक्चर है सर इसका, ठीक है, उसकी वजह से इसकी एवरेज कम है। एवरेज कम है। हाँ जी सर। ओके ओके। तो भाई ऑफ रोडिंग की वजह से
इंजन वैसा डिजाइन किया है, एग्जैक्टली तो जो है एक तो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक थोड़ा भी है। वो भी 2-3 का वो भी फर्क पड़ जाता है ना, 2 से 3 किलोमीटर का फर्क पड़ता है 3 उससे। किलोमीटर का फर्क पड़ जाता है, ठीक है। अगर मैनुअल लोगे तो सिटी में आपको फिर तो सही है वैसे एवरेज, क्योंकि अगर आप देखोगे इनकी स्विफ्ट वगैरह थी मेरे पास, 2017 मॉडल था, तो उसकी भी लोकली वही 12-13 की एवरेज थी। बिल्कुल सर वही आती है, क्योंकि ऑटोमेटिक है ऑटोमेटिक है तो तो थोड़ी दो कम है, 2 किलोमीटर कम फिर आती तो है। ठीक है, हाँ जी सर। फिर तो कम नहीं बोल बट सकते, सर मेरे लिए तो कंफर्ट है, कंफर्ट है। ऑटोमेटिक बहुत अच्छा है इसका, कहीं पे भी पार्क कर दो, छोटी है, कोई दिक्कत नहीं है और चलाने में भी ऑटोमेटिक का ये है भाई कि बंदा रिलैक्स बैठा रहता है। सर। ज्यादातर मेरा सर ऑफिस ही है, हाँ जी, हाँ जी। घर से ऑफिस, ऑफिस से ठीक घर, है, और तो वीकेंड पे पहाड़ों में चले जाता हूँ। पहाड़ों में निकल जाते हो, हाँ जी। तो हाईवे पे जैसे भाई ने बता दिया 14-15 की एवरेज निकल जाती है, हाँ जी सर आराम से। और अगर मैनुअल होगी तो थोड़ी ज्यादा, मतलब आप ये लगा लो कि यार जो बलेनो है इनकी ग्रैंड विटारा है वैसी एवरेज है इसकी, वैसी ही एवरेज है सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4x4 के बाद भी एवरेज का इतना कोई पंगा नहीं भाई भाई, तो एवरेज का भाई ने बता दिया। भाई गाड़ी सच्ची में बहुत प्यारी लगती है, अब तो मेरा मन भी हो रहा है कि जिमनी लूं, क्योंकि बिल्कुल सर। पहाड़ों में अगर जाना है तो भाई जिमनी से बेस्ट कुछ नहीं है। हाँ जी, मेरे जो पहाड़ों में देख रहे होंगे वीडियो, वो बंदे समझ रहे होंगे फीलिंग हमारी कि बिल्कुल। क्या बोल रहे हैं बंदे, ठीक है। और थार का रोला है, रोड प्रेजेंस है, बट भाई अगर सस्पेंशन या बाकी आप क्वालिटी की बात करोगे तो जिमनी है भाई, बिल्कुल सर। फिर जिमनी कहीं मार नहीं खाएगी, नहीं खाती सर। है ना। बिल्कुल। तो भाई दूसरी बात यह है कि भाई ने जैसे बताया हाईवे पे जब इसका कंपैरिजन करते हो तो वो कंपैरिजन भी सही नहीं है, क्योंकि इसका इंजन पेट्रोल में आता है, तो परफॉर्मेंस जो इसकी निकल के आएगी वो पहाड़ों में ही आती है ज़्यादा, बिल्कुल सर। है ना। तो भाई से एवरेज का हमने पूछ लिया है, अब बात करते हैं मेंटेनेंस का, ठीक है, और पूछते हैं कि कितनी सर्विस हमें मारुति वाले फ्री देते हैं, ठीक ठीक है है। सर। तो भाई कितनी सर्विस इसकी फ्री मिलती है? सर 3 सर्विस आपको फ्री मिलेगी, ओके, जिसमें आपकी लेबर कॉस्ट नहीं लगती है, हाँ जी, हाँ जी, और उसके बाद तो पेड ही सर्विसेज है। ओके, तो जो इसकी सर्विस कॉस्ट है आपकी 5500 to 6000 रुपये में हो ये जाती है, हो जाती है। ठीक है। तो विद मतलब ये थार से कम ही है सर्विस इसकी, बिल्कुल सर, बिल्कुल कम है। क्योंकि थार की सर्विस आपकी अराउंड 10-12 हज़ार, मैंने उसका बनाया हुआ है अच्छा। रिव्यू, अच्छा। तो मेरे व्यूअर देख लेना उस पे व्यूअर, तो उसकी तो भाई ना एवरेज है, अच्छा। एवरेज उसकी, क्योंकि उसका इंजन ही 2200 सीसी है, 2100-2200 सीसी 2200 सीसी का इंजन है ना, आता है उसमें। हाँ जी। तो उसमें एवरेज आपको 7-8 की मिलती है, अच्छा। और हाईवे पे भी बहुत कम है। अच्छा। और दूसरी उसकी सर्विस कॉस्ट मुझे जो अराउंड बताई थी 8-10 हज़ार उसकी आ जाती है। नहीं सर, वो जैसे मैंने बताया सर कि मारुति है, हाँ जी, तो मारुति का यूएसपी है हाँ जी। कि उनकी सर्विस कॉस्ट, माइलेज, ये माइलेज, सब, और जो पार्ट्स की कॉस्ट है हाँ जी, हाँ जी, वो आपको मालूम ही है कि मिनिमम में ही रहती है। मिनिमम तो भाई कंफर्ट का भी बात कर लेते हैं, हाँ जी। ठीक है। अब क्योंकि शहर वाली लाइफ ऐसी हो गई है, लोग जिम जुम जाते नहीं है, हाँ जी सर। तो लोगों की बॉडी भी वैसी हो गई है, तो बिल्कुल सर। उनको चाहिए होता है कंफर्ट भी, कि कंफर्ट भी भाई चाहिए। हमारे चलाने में भी कंफर्ट रहे, हाँ है जी ना। सर। तो आप बताओगे कि कंफर्ट कैसा है इसका, सिटी में कैसे है, और हाईवे पे और पहाड़ी इलाके में कैसा रहा कंफर्ट आपका? सर जो जैसे आपने बात की थी पहले कि थार आपने क्यों नहीं ली, हाँ तो जी, सर सबसे बड़ा जो रीजन था हाँ जी, वो था कि जो सस्पेंशन है सर जिमनी के, हाँ जी, वो बहुत बेटर ट्यून्ड किए गए हैं, ठीक है, और इसका सस्पेंशन आपको लगेगा नहीं कि आप एक एसयूवी चला रहे हो। जो ओके, लेडर ऑन जो फ्रेम स्ट्रक्चर होता है ठीक है, वो एक हार्डकोर स्ट्रक्चर होता है, हाँ जी, हाँ जी, बेसिकली उसमें जर्क्स रहते ही हैं। ओके, बट मारुति, एज आई सेड, कि मारुति ने सर इसको डिजाइन, क्योंकि ग्लोबल प्रोडक्ट है, हाँ जी, हाँ जी, इसको इस तरह से डिजाइन किया कि इसका कंफर्ट बहुत अच्छा है। अच्छा बहुत अच्छा है, और ठीक है, आप इसको मान के चलो कि फॉर्च्यूनर से भी बेटर इसके सस्पेंशन कभी मुझे लगता है, क्योंकि मैंने फॉर्च्यूनर भी चलाई हुई अच्छा, है। हाँ जी। ओके। हाँ जी। तो जैसे ग्लोबल प्रोडक्ट हम इसलिए बोल रहे हैं यार, हाँ जी। उसका रीजन ये रहता है भाई, ग्लोबली जो अपनी कंट्रीज रहती है ना, हाँ जी। वो ऐसे गाड़ी को अपनी सड़कों पे नहीं उतरने देते, बिल्कुल सर। ठीक है। हाँ जी। वो इंडिया जैसा नहीं है भाई, कि जिनकी जीरो एनकैप है वो भी अपने यहाँ पे घूम रही है गाड़ियाँ, बिल्कुल सर। ठीक है। तो ग्लोबली का ये रीजन रहता है भाई, उन्होंने बहुत R&D की होती है कंपनी ने, बहुत ज्यादा। उनको काफी सारे उनके जो है क्या बोल सकते हो उसको, जैसे एनकैप वगैरह होगी, हाँ जी। हाँ जी। वो पूरे करने पड़ते हैं उनको, बिल्कुल। है ना। हाँ जी। हाँ जी। तभी ये वहां पे उठ, मतलब किसी भी कंट्री में जो है उतरती है गाड़ी, एग्जैक्टली। ऐसे नहीं है कि कोई भी उठ के चला जाए। तो बिल्कुल। इसलिए ग्लोबली बार बार इसलिए भी बोल रहे हैं कि ग्लोबली है भाई, इसके सस्पेंशन बहुत ही अच्छे हैं, जैसे भाई ने बताया फॉर्च्यूनर से बढ़िया सस्पेंशन लगे हाँ उनको जी सर, इसके। मैंने फॉर्च्यूनर भी चलाई, हाँ मैंने जी, सर स्कॉर्पियन भी चलाई है, ठीक मैंने है। सारी गाड़ी चलाई हुई है। तो स्कॉर्पियो एन में कैसे लगा, बेटर लगी ये? स्कॉर्पियन के अच्छे हैं, अच्छा, बट इसके सबसे अच्छे हैं। इसके सबसे अच्छे। तो भाई अगर पर्पस है ना, मतलब कि आपने ऑफ रोडिंग, प्रॉपर ऑफ रोडिंग करनी है, हाँ जी। पहाड़ों में जाना है, तो बेस्ट गाड़ी है, ठीक है। तो भाई ने बता दिया, जैसे आपको पहाड़ों में कैसा लगा इसका कंफर्ट, ठीक था, बहुत अच्छा है सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ओके।
कभी कई बार सर क्या होता है कि ड्राइवर की नेग्लिजेंस होती है, हाँ जी, क्योंकि कंपनी एक स्टैंडर्ड सेट करती है हाँ जी, कि हाँ आपको जी, टायर प्रेशर उतना रखना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो वो ठीक है। जो कंफर्ट होता है सर, वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। हाँ, वो कई तो बार है, हम टायर का प्रेशर ज़्यादा रख देते हैं और गाड़ी को बोलते हैं बेकार है। फिर बेकार। तो सर मतलब आपको थोड़ा-सा मतलब अवेयर भी रहना बट मैंने पड़ेगा। एक चीज़ देखी है, जिमनी के लिए कोई बेकार वीडियो आई नहीं। हाँ जी सिर्फ सर। बंदा रोड प्रेजेंस की एक बोल सकते हैं थार से कंपैरिजन करके, हाँ जी, वो हाँ भी जी। फ्रस्ट्रेशन लेवल होता है लोगों का बिल्कुल सर। कि भाई गाड़ी को जो है ना गलत बोलना है हमने, ठीक है? व्यूज़ के चक्कर में यस सर। मेनली। हाँ जी, हाँ जी। बट बेस्ट गाड़ी है भाई। भाई ने खुद पहाड़ों में चलाई है। आपके पेरेंट्स वगैरह खुश रहते हैं इसमें बैठ के? सर जैसे मैंने कहा कि मेरे पास ब्रीज़ा भी है। हाँ जी, हाँ जी। तो जब ब्रीज़ा और इसमें मेरे पेरेंट्स बैठे तो कह रहे थे कि इसमें राइड बहुत अच्छी लग रही है, इसमें अच्छा। इतने झटके नहीं लगते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो काफ़ी खुश थे। अच्छा, खुश थे। हाँ जी। ब्रेज़ा से मतलब इसमें कोई झटके इतने नहीं है। पहाड़ों में, कच्चे अच्छा, रास्तों में। ठीक है। बेसिकली मैं आपको अगर एक अलग तरीके से बताऊँ तो ये जब गाड़ी आपकी कच्चे रास्ते में उतरेगी ना, हाँ जी, हाँ जी। इट विल चेंज द कलर्स, मतलब ये बिल्कुल ही इसका डायनामिक्स ही बदल जाते हैं। अच्छा। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप कच्चे रास्ते पे चल रहे हैं। वही ना भाई, तभी तो बाहर जो गाड़ी घूम रही है ना, मतलब ग्लोबली चल रही है भाई, उन्होंने बहुत स्टैंडर्ड फॉलो किए होते हैं। हाँ जी। ठीक है, उनके नॉर्म्स होते हैं कंपनियों के, हाँ जी, हाँ जी। वो पूरे करने पड़ते हैं, तब एग्ज़ैक्टली। ये तभी इसीलिए बढ़िया है। ठीक है हाँ जी। भाई, तो जिमनी में बैठ गए हैं। भाई ने जैसे बताया था भाई, सीट इसकी सही में कंफर्टेबल है। हाँ ऐसे जी। लग रहा है जैसे सोफे लगा दिए। हाँ भाई ग्लोबली प्रोडक्ट का लगता है पता वैसे ना, कि जी। बंदे ने डिजाइन में बहुत इसमें काम किया है। हाँ जी सर। काफी इंजीनियर की भाई मेहनत रहती है। तो एकदम से भाई किसी भी गाड़ी के लिए ना नेगेटिव बोल के, व्यूज के लिए ऐसे बदनाम ना किया करो। भाई चला के देखो चीज, तभी पता चलेगी। है बिल्कुल ना? सर। तो आप देखोगे भाई, इतनी हार्ड ये चीजें लगा रखी है भाई। ये देखो, इतना हार्ड है अंदर से। और ये अगर देखोगे भाई, इसका डिजाइन इतने इतने बटन लगा रखे हैं ना भाई, हमें खुद ये देखो, गाड़ी में मतलब पूरे बटन ही बटन दे रखे हैं। ठीक है, कॉल पिक करने का भी है। बाकी वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा इसके डिजाइन की। ठीक है। बाकी आपको मैं अभी चला के बताता हूँ कि कैसे कंफर्ट है। बाकी अंदर से देख रहे हो भाई, इस पे काम किया है मारुति ने। अगर आप मैंने फ्रॉन्क्स की बनाई थी, हाँ तो जी। उसका जो इंटीरियर था इतना प्यारा नहीं था, डैशबोर्ड इतना प्यारा नहीं था, बट इसका तो बहुत ही प्यारा दे रखा है। हाँ जी सर। ऐसे लगता है कि आप ऑफ रोडिंग गाड़ी में बैठे हो। हाँ है जी, हाँ ना? जी। डिजाइन ही वैसा किया है जैसे बिल्कुल सर। हिल एरिया वाला डिजाइन किया हुआ पूरा। ये ऑफ-रोड को मतलब मद्देनज़र प्रेजेंट रखते हुए, करता है। हाँ जी सर, है ना? बिल्कुल तो भाई कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। डिजाइन ऐसा है कि ऐसा लगता है कि आप बैठे हो, तो ऐसे लग रहा है कि हाँ भाई, हम पहाड़ों में ऑफ रोडिंग के लिए ही जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। ये बटन भी वैसे दे रखे हैं। तो भाई चलाते हैं गाड़ी। सच्ची में यार, सीट्स इसकी बहुत ही कंफर्टेबल है। मैं सही बताऊं ना, मैं मुझे बहुत कंफर्टेबल लगी है सीट इसकी। और आप देख लो भाई, पावर तो भाई देख के लगता ही है गाड़ी को पता कि पावर तो है ही है गाड़ी में, नहीं? हाँ जी सर। बट रजत भाई, एक चीज है, मैंने जैसे पहले बाहर से सोचा था, जैसे मैंने कभी जिमनी ड्राइव नहीं की। मैं मेरे भी माइंड में ये था कि यार गाड़ी बहुत छोटी होगी। हाँ जी सर। है ना? जैसे आर्म रेस्ट है इसका, ये भी प्यारा दे रखा है। और मैंने ये सोचा था यार, बहुत ही छोटी गाड़ी है, अंदर से स्पेस वगैरह भी कम ही होगा। हाँ जी बट सर। स्पेस बहुत है यार। आप देखोगे तो मैं रिलैक्स, हम दोनों बैठे हैं। बिल्कुल। रजत भाई की तो हाइट भी मेरे से ज्यादा ही है। 6 फीट की होगी मुझे लग रहा है आपकी। नहीं, नहीं सर, मैं तो 5-10 हूँ वैसे तो। 5-10 हो तो देख लो भाई, ये भी कंफर्टेबली बैठे हैं, कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है। कंफर्टेबल। है ना? और ये वाली चीजें बहुत हार्ड दे रखी हैं भाई इन्होंने, कि आप पहाड़ी इलाकों में अगर जाओगे तो भाई आराम से बैठ सकते हो। मतलब बोलने का रीजन ये है कि इसको पकड़ के कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे हम ये देख रहे हो भाई, ये रास्ते खराब है यहाँ पे। तो यहाँ पे रोड पूरा खराब है भाई मोहाली में। तो यहाँ पे हम चलाते हैं ये जिमनी का, देखते हैं कि जैसे रजत भाई, ओ भाई सही में यार, कितना बड़ा खड्डा था, कोई पता नहीं चला। नहीं पता चलेगा। सीट इसकी इतनी ऐसी बनाई है भाई डिजाइन, कि आपको इस चीज का अंदाजा नहीं लगेगा। और सही में रजत भाई ने जैसे बताया भाई, इसके सस्पेंशन बहुत ही तगड़े हैं। तो हम जैसे, ओ यार, ओ भाई, पता ही नहीं चला कुछ भी यार। बिल्कुल, जो सस्पेंशन है इसके बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे है ना, पता ही नहीं चला कितना, मतलब खड्डे थे ऐसे थे। जैसे मैंने हम थोड़ा बहुत, हम हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको देख के लगा होगा पीछे कि हिले हैं थोड़ा, बट हमें भाई सही बताऊं, कुछ पता ही नहीं चला अंदर बैठे। नहीं तो कमर में दर्द हो जाता बिल्कुल, बिल्कुल सर। है। तो देखो भाई, गाड़ी बढ़िया है, मैंने चलाई है अभी। और देख लो, ये भी काफी बड़ा वो था, बिल्कुल। स्पीड ब्रेकर बनाया था, बट कोई आइडिया नहीं लगा इसमें। भाई सही बताऊं तो गाड़ी बहुत ही प्यारी है। और सस्पेंशन सही में रजत भाई ने जैसे बताया, थार के सस्पेंशन ऐसे है कि वो थोड़ी सी उछलती है गाड़ी, उसमें बहुत बम्पी राइड है। बम्पी राइड है। बट इसमें आपको पता नहीं चलेगा भाई, ये इतनी प्यारी राइड है इसकी।
और इसकी ब्रेकिंग आप देखोगे तो ब्रेकिंग इसकी इतनी तगड़ी है भाई, पता ही नहीं चलता ये मारुति का प्रोडक्ट हाँ है सर, ना, क्योंकि ग्लोबल प्रोडक्ट है ना सर। ग्लोबल प्रोडक्ट है। तो ऐसे लगता है भाई कि जैसे आप कहीं क्या कहते हैं जीप की चला रहे, रूबिकॉन वगैरह जैसे, हाँ जी, हाँ जी। वैसा आपका फील हो जाता है इसका पूरा। इसमें सर मैं आपको अब ये बताता हूँ। देखो कितना बड़ा स्पीड ब्रेक करा रहा है भाई, पता ही नहीं चला यार। हाँ जी। अब मेरे पास स्कॉर्पियो है, मैं पूरा हिल जाता उसमें, अगर थार भी होती वो भी हिल जाता, उसको भी स्लो करनी पड़ती, थार तो सर बहुत हिलती है। बहुत हिलती है भाई। कोई भी बॉडी रोल नहीं है गाड़ी में यार, इसका डिजाइन ही ये छोटी भाई इन्होंने ऐसे नहीं बनाई है, ये भी बड़ी बना सकते थे, हाँ जी। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट इन्होंने डिजाइन ऐसा बनाया है कि भाई आपको कोई झटके लगे ही ना ऑफ रोडिंग में। ठीक है, क्या बोलते हो रजत भाई, इसीलिए होगा डिजाइन इसका। बिल्कुल सर। क्योंकि अगर बड़ी करनी हो उनको क्या यार, बड़ी कर देंगे 2-3 लाख महंगी कर देंगे, पर वैसा है कि उन्होंने डिजाइन ऐसा बनाया है इसका। पर हमारे जो लोकल जो होते हैं, जो शहर में रहते हैं, उनको थोड़ा सा रोला जमाना है, तो उनको थार उन्होंने चलाई जिमनी कभी नहीं होगी, बट ये है कि थार थार करने के कि थोड़ा सा रोड प्रेजेंस की वजह से वो ज्यादा सेल रोड होती है। प्रेजेंस करके ही ले रहे हो। हाँ, बाकी अगर आप देखोगे ये भाई प्रोडक्ट, मैं सही बताऊं तो मुझे तो इतना प्यारा लगा, हम सेक्टरों में घूम रहे हैं और छोटे मोटे खड्डे तो ये मानता भी नहीं है भाई बिल्कुल। छोटे मोटे का बड़े भी नहीं मान रहा ये तो हम यहाँ से वापस चलते हैं। राइड लेके भी देखी है, काफी सारे स्पीड ब्रेकर थे मोहाली में, पर इसमें पता नहीं चला। हाँ जी रजत भाई क्या बोलते हो, आप तो चलाते ही हो। सर, ये मेरी मतलब वन ऑफ दी फेवरेट गाड़ी है। फेवरेट नॉट गाड़ी है, जस्ट बिकॉज की मैंने खरीदी है। अब तो मेरी भी बन गई है, क्योंकि सस्पेंशन बहुत प्यारे है यार इसके, सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं सर। है ना, नो बॉडी डाउट। रोल तो भाई है ही नहीं है गाड़ी में मतलब भाई। बीइंग तो बीइंग सजेस्ट करते हो आप? सर, मैं तो बिल्कुल सजेस्ट करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, और जिस चीज़ को घूमने का शौक है हाँ जी। उसको तो खरीदनी चाहिए। और अपने, अगर आपकी फैमिली भी है तब भी आप ले सकते हो आराम से। ठीक है, अगर आप छोटी गाड़ी लेने की सोच रहे हो तो भाई एक छोटी गाड़ी से अच्छा है कि आप एसयूवी में चले जाओ। हाँ जी सर। ठीक है, खर्चा उतना ही है इस गाड़ी का भी, जितना आपको बलेनो या स्विफ्ट का पड़ेगा उतना ही खर्चा है, सेम खर्चा है। बिल्कुल। सस्पेंशन बड़ी है भाई, उड़ती है गाड़ी। और भाई इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, मैं क्या बताऊं भाई, इतनी बढ़िया बना रखी है बिल्कुल कि पता चलता है। इसकी एनकैप कितनी है, कुछ आइडिया है इसका? सर, एनकैप रेटिंग इसकी मुझे उसका तो नहीं आइडिया। इतना आइडिया नहीं है। नहीं सर। तो एनकैप वैसे अच्छी होगी बस यार, इतनी सिक्स सॉलिड सिक्स है। सिक्स एयर बैग्स आते हैं इसमें। 6 एयर बैग हाँ जी, स्टैंडर्ड। वैसे मारुति वाले देते नहीं है, इसमें दे रहे हैं हाँ जी, हाँ जी। अब सिक्योरिटी नॉर्म्स की वजह से 6 एयर बैग आ रहे हैं। 6 एयर बैग आ रहे हैं। ठीक है भाई, तभी बाहर भी ये काफी बिकती है, मैंने देखा है। हाँ जी, हाँ जी सर। क्योंकि मैंने ना ये जब ये लॉन्च नहीं हुई थी ना, तो मैं काफी यूट्यूब पे सर्च करता रहता था, मैं सोचता था यार ये गाड़ी है कौन सी है। हाँ जी, जब ये इंडिया में आई है जिमनी, तो भाई तब तो फिर पता चल ही गया। हाँ जी। एक इसमें शायद ग्रीन कलर आता है, ग्रीन है सर, इसका ग्रीन का है ना, सिग्नेचर कलर है। हाँ वो बहुत ही प्यारा लगता है हाँ कलर। जी, हाँ जी। बिकता कम है बट बहुत प्यारा लगता है इसमें जिमनी में, वो उसमें प्यारी सी गाड़ी लगती है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है भाई, तो अगर आपने अपनी वाइफ के लिए भी लेनी है तब भी बहुत सही गाड़ी है ये हाँ जी, हाँ जी। छोटी गाड़ी है, सीखने में भी अच्छा है, ऑटोमेटिक में ये देते हैं। तो भाई अगर बढ़िया लगी आपको वीडियो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, घंटी वाला बटन दबा दो। हाँ जी और रजत भाई का हम थैंक यू करते हैं। थैंक यू सर। रजत भाई सजेस्ट सेम है करते हो, सर। एक बार बता दो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सजेस्ट करते करते हैं हैं। बिल्कुल करते हैं। ठीक है भाई, बाय बाय।